गुरुवार दोपहर बाद करीब 2 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शंगत घाट के सामने फल्गु नदी में बने गयाजी रबर डैम व उसके ऊपर बने स्टील फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा पाठ किया, साथ ही दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद ब्राह्मणों व पंडित समाज ने शंख ध्वनि कर पितृपक्ष मेले का शुभ उद्घाटन किया। शुक्रवार से श्रद्धांजलि यहां पितरों को पिंडदान करेंगे। सीएम ने गयाजी डैम का उद्घाटन करने के बाद फल्गु नदी में नारियल छोड़ा। इस दौरान नीतीश कुमार ने शंगत घाट पर बने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, देश का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी के फल्गु नदी में बना है। सीताकुंड जाने के लिए तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बाईपास होकर जाम में फंसते हुए जाने पर समय व श्रम ज्यादा लगता था, इसलिए डैम के ऊपर ही स्टील फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया। उस पार जाकर तीर्थयात्री नदी किनारे बनाए गए पाथवे से या फिर ई रिक्शा के माध्यम से सीताकुंड तक अब आसानी से जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही गया व बोधगया के लोगों के घरों तक गंगा जल पहुंचने लगेगा। इससे स्नान करने, बर्तन साफ करने से लेकर पीने के पानी आदि काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि रबर डैम का नामकरण गयाजी डैम कर दिया गया है। अब गयाजी आने वाले तीर्थयात्रियों को सालों भर तर्पण के लिए पानी मिलेगा। इसी के साथ गंदे पानी की निकासी के लिए अलग से नाले का निर्माण कराया गया। रबर डैम बनाने के बारे में निर्णय लिया तो आप सब लोगों को मालूम है कि ये तो इसके लिए हमने कहा कि भाई यहाँ पर तो जो आते हैं और सालों भर लोग करते रहते हैं यहाँ पर आकर के, तो इसके लिए जरूरी है कि जो कुछ भी कर सके अपने पूर्वजों के पिंडदान करने हेतु, और जो गया में पूरे देश भर से और यहाँ तक कि जो यहाँ के लोग विदेशों में रहते हैं वो भी पधारते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पधारते हैं। और जो गया है ये स्थल है, इसका तो एक बहुत ही विशेष महत्व है। और आप सबको मालूम है कि किस तरह से कि गया मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन जो होता है, और जानते इस बार भी 9 से ही है। और जब ये शुरू आज से नहीं, हम लोग तो बचपन से इस बात को जानते थे और हम लोगों को भी यहाँ काम करने का मौका मिला, तब भी तो जानते ही थे। लेकिन एक बार हमको याद है अच्छी तरह कि हम जब थे मुख्यमंत्री बने ही थे, तो एक बार हम जा रहे थे दिल्ली ट्रेन से, और एक महिला ने रास्ते में हमको कहा कि भाई गया में देखिए हम लोग जाते हैं ये पितृपक्ष मेला में और वहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। तो हमने उनको कह दिया था कि भाई देखिए हम तो इसके बारे में कभी वहां जा करके तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप कह रही हैं, अब अगली बार से इसके पहले ही हम एक एक चीज को देखेंगे और यहाँ पर सब तरह की व्यवस्था हो, इसका ख्याल रखेंगे। और आपको मालूम है ना कि 8 से ही हम लोग कितना बार आते रहते हैं। आप सब लोग जान रहे हैं कि आज का कार्यक्रम इस रबर डैम का उद्घाटन था, और इसके लिए हम तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं और उनके विजन को हम सैल्यूट भी करते हैं। कौन कल्पना किया था कि भाई फल्गु नदी में इस प्रकार का दृश्य होगा, और इस काम को पूरा करने में सभी जल संसाधन विभाग के जितने भी अभियंता हैं, अधिकारी हैं, मंत्री, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। ऐतिहासिक लाखों की संख्या में यहाँ आएंगे और जब ये देखेंगे दृश्य तो वाकई हम लोगों का सीना जो है चौड़ा होगा, गर्व से माथा ऊंचा होगा। और ये नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है। हम आप सब लोगों को इतना जरूर कहेंगे कि कोई कमी अपने जिम्मेवारियों से
हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हर एक कमी को पकड़ करके दूर किया जाएगा इस सरकार में। पुरानी योजनाएं चल रही है, 7 निश्चय का योजना चल रहा है, जल जीवन हरियाली चल रहा है, या जो हम लोगों की लड़ाई है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, हम तो इतना ही सब लोगों को कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों को, हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को निर्देशित कर दिया है। और हम आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि थोड़े इंतजार का आप लोग मजा लीजिए। जो काम और कोई कर नहीं पाया वो माननीय नीतीश कुमार जी करके दिखाएंगे।